गुस्सा में हम क्या करेंगे? और कैंची लाइए, हम कैंची का इसको भी हटा कर दिखा देते हैं। बनाई थी बड़े हसरत के साथ सरकार बिहार में कि इस उम्मीद के साथ कि जो कहते हैं वो करके कब तो कम से कम दिखाएंगे। लेकिन अब देखिए नाराजगी इतनी ज्यादा पैदा हो गई है, जो कट्टर सनातनी थे उन्होंने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी के बुलडोजर को वाली कार्रवाई के खिलाफ एक हिंदू ने अपनी चोटी काट ली। गुस्से में ये काटी गई चोटी है जो ये बताती है कि देखिए किस दौर में बीजेपी ने लाकर खड़ा कर दिया। हिंदुओं एकजुट हो जाओ, कटोगे तो बटोगे, ये बटोगे तो कटोगे, बस यही करते रहे। लेकिन आज जो हुआ, आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अयोध्या के बाद काशी, ये बाकी वो बाकी, अगर ये हिंदुवादी संगठन नारे लगाए तो वो भी आपत्तिजनक है। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये बात कहने लग जाए तो अंदाजा लगाइए ये देश किस दिशा में जाने वाला है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान, वो बात अलग है कि उनके ही जहां वो बैठते हैं, सरकार लेकर बैठते हैं, उसके बगल वाले जगह पर यानी उन्नाव के अंदर एक विभत्स घटना होती है और उस पर कार्रवाई करने के बजाय, उस आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस, योगी की पुलिस ठोक देती है, पीट देती है पीड़ितों को। वो भी दिखाऊंगा। पुतिन से एक ऐसा कौन सा सवाल अंजुम कश्यप ने पूछा जिस पर मुंह छोटा सा हो गया था, और आपको नरेंद्र मोदी साहब का नया ज्ञान भी सुना देते हैं। वो बताते हैं कि हिंदू ग्रोथ रेट नहीं पूछता तो क्या पूछता है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आपने कई तस्वीरें देख ली जब से बने सम्राट चौधरी। यह नहीं बता रही गोदी मीडिया कि अभी अभी मुसलमानों के घर पर चल जाए तो बता दिया जाता देखा। आप देखो एक एक अवैध को रहने वाले को ये वो तमाम बातें, इस पर भी चिक कर बताओ। ये सारे रोहिंग्या हैं, पासवान समाज का, इसका समाज का, उसके समाज का घर तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब हालात आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर जरा पहले देखते चलिए। गुस्सा, मैं आपको मजाक लगता था, आप दे दिया था कि हम हटाने का काम करेंगे। गुस्सा में हम क्या करेंगे? तो 10,000 में सरकार बनाने के बाद बाबाजी वाला बुलडोजर न्याय बिहार में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर से हाथ बेगूसराय के एक भक्त ने अपनी चोटी काट ली और कुत्ते को भगवा गमछा पहना दिया। जरा दिखाता हूं इसके आगे की कहानी क्या है। ये देखिए, पहले ये लहराता रहा, इसने चोटी काटी और चोटी काटकर उसके बाद लीजिए जो भगवा गमछा है वो एक कुत्ते को पहना दिया जाता है। गुस्सा हो रहा है वो आदमी, और कौन है, किस धर्म का हो सकता है, ये मुझे जताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जब ये व्यक्ति क्या कहता है जरा सुनिए। गिरिराज सिंह को अपना आदर्श मानता था, उनको देखकर ही, लेकिन उसकी रोजी रोटी, उसने कहा मैं मोदी और गिरिराज सिंह को अपना आदर्श मानता था, लेकिन मेरा ही घर, मकान, दुकान सब गिरा दिया जाएगा तो मैं क्या करूं। और इस तरीके से भक्ति जीत गई है ना। आइए, काशी मथुरा सभी जगह पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से। सोचिए, योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से इसे ट्वीट किया जाता है, काशी मथुरा सभी जगह पहुंचेंगे। फिर आप कहते हैं संविधान बदलने थोड़ी ना है। संविधान में कहां ऐसा लिखा हुआ था? एक कानून बना हुआ था जिसमें वर्शिप एक्ट था, उसका कहां मतलब रह जाता है। और जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ही इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करे तो क्या ही कहा जाए, फिर आगे उम्मीद ही किससे की जाएगी। आइए अब आपको दिखाते हैं। काशीबाद में पहुंचिएगा, मथुराबाद में पहुंचिएगा, पहले यहां पहुंचकर कुछ कर देते ना। आप बहुत महिलाओं का सम्मान करते हो ना, संतों की सरकार है, रामराज वाली सरकार है। जरा देखिए हरकत, ये देखिए, ये देखो, ये हरकत देखिए, ये तमीज है योगी आदित्यनाथ की पुलिस की। और अभी मसला बताऊंगा, यकीन मानकर चलिए आपका खून खौल जाएगा। ये रामराज की सरकार है। ये देखिए, सोचिए, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने, खबर पढ़िएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा ये रामराज की सरकार है, ये संतों की सरकार है। बाबरी मस्जिद कलंक, मथुरा काशी पहुंचेंगे, उन्नाव पहुंचने की टेंशन नहीं हो रही योगी आदित्यनाथ को। देखिए, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने एक छात्रा को बैड टच किया। जी हां, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि एक बच्ची के साथ बदतमीजी करता है एक न्यायिक गिरा हुआ आदमी, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जो है, आरोप है।
छात्रा के परिवार वालों ने शिकायत किया तो उल्टा परिवार के लोगों की पिटाई की। पुलिस आती है तो पीड़ित के छात्रा चाचा को फिल्मी अंदाज में पीटना शुरू कर देती है। उन्नाव के SRMS मेडिकल कॉलेज का मामला है, अंदाजा लगाइए। ये देखिए, अब तो और करीब की भी वीडियो दिखा देता हूं उसी की। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब जरूरत नहीं है, सही कहते हैं, माफिया की जरूरत नहीं है, गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, जरूरत क्यों पड़ेगी बाबा। अब आप सोचिए, SRMS मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने छात्रा को कमरे में बुलाकर बैड टच किया। 19 दिनों बाद प्रिंसिपल ने कार्रवाई नहीं किया। आक्रोशित छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस पहुंची। निजी मेडिकल कॉलेज के पैरोकार बनकर थानेदार ने छात्रों की पिटाई कर दी, यह दावा किया जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर आ जाइए। यहां देखिए, एक दावा यहां पर भी है। एक कानून न बनता तू वकील सभी से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा मंच पर संयम बनाए रखें। तो ये बताया, योगी जी जहां कार्यक्रम कर रहे हैं, उस स्थल का निर्माण समाजवादी पार्टी ने करवाया था। समाजवादी पार्टी हर बार की तरह इस बार भी यहां कार्यक्रम करने जा रही थी। बीजेपी ने अपनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय देते हुए कार्यक्रम को रोका, ये इनका दावा है और उस पर नाम लिखा हुआ। अब जरा इस भाई की बात सुनिए, बहुत शानदार बात तो मुझे इस भाई की लगती है। अगर कभी आपको कपिल शर्मा मिस करते हैं तो इस भाई की ज्ञान की पाठशाला सुन लीजिएगा, जरा सुनिए। पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। दूसरे लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं। पुतिन को बटेर के अंडे पसंद है, वो फलों का जूस पीते हैं। पुतिन को टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि पसंद है। अब आपको क्या पसंद है भाई, सही बताना, क्या पसंद है आप लोगों को, क्या पसंद है। अब देखा आपने, आम काट कर खाते हैं या चूस कर की जगह अब आया है पनीर ऑमलेट, मछली, दलिया, बटेर के अंडे, ये सब कुछ निकल कर आया है। भाई ने सच में पत्रकारिता का नया मानक स्थापित किया है। मैडम जी को लेकर एक दावा है। अनामिका यादव लिखती हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अंजना ओम कश्यप ने एक सवाल पूछा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का चरित्र कैसा है। भारत के इस पत्रकार को बहुत कड़क जवाब दिया पुतिन ने, ये तो अमेरिका की जनता को तय करना था, वोट उन्होंने दिया, हमने नहीं बनाया। जनता को आंख खोलकर देखना चाहिए कि देश हित में कौन काम कर रहा है, उसको चुने, भेदभाव करने वालों को नहीं। ये बात तो भारत के प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है। पुतिन भारत की जनता को बहुत कुछ कह गए, लेकिन अंधभक्त क्या समझ पाएंगे भला। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। यहां पर आइए जरा, इसमें दो तस्वीर इसमें ये दिखाया गया है जहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह वो कहा जाता है उनको। फिलहाल अब उत्तर कोरिया में पुतिन के लिए बिछाए रेड कारपेट और हमारे यहाँ दिल्ली में टेंट हाउस से लाए सलवटों वाले गंदे कारपेट, दाग लगे फव्वारे की तुलना की जा रही है। कितनी गलत बात है। वहां तानाशाही है, हमारे यहाँ लोकतंत्र, तुलना कैसे हो सकती है। सही बात है बिल्कुल। और जरा सुनिए ज्ञान। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए मैं इनको वैसे ही बता देता हूं, खुद मोदी जी ने ऐसे ट्वीट, मतलब खुद तो नहीं किया होगा, टीम ने किया। आज जब भारत की ग्रोथ तेज है, ओके बहुत तेज है, मुझे पता है, ये मुझे जानकारी मिली, मोदी जी नहीं दी अभी तब इसे कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं कहता। ओके क्या कहता है, यह गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब ही था कि कभी भारत की कमजोर इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारी आस्था तक से जोड़ा गया। ओके आगे कहते हैं, फिर भी तथाकथित बुद्धिजीवियों को उसमें सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। ओके ये सारी जानकारी मुझे अभी मोदी जी के थ्रू मिली है। बड़ी बात कह गए मोदी जी। और जरा ये वाला ज्ञान जरा अपने वित्त मंत्री को भी दे देते मोदी जी, अच्छा रहेगा। इंडियन रुपीज पे ज्यादा भरोसा करेगा। हमारी वित्त मंत्री कहती है कि इंडियन रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया। पत्रकार ने पूछा कि रुपया कमजोर हो रहा है। अब देखिए $1 जो हो गया है वो भारत में 88 रुपया के बराबर हो गया है। यानी पैसा की बात करें तो 88 गो हिंदुस्तानी पैसा मिलकर एगो अमेरिकी पैसा का बराबरी कर रहा है। इसको आदमी में बदलिएगा तो 88 आदमी मिलके एगो अमेरिका के आदमी का बराबरी कर रहा है। तो हमारी वित्त मंत्री कही थी कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। ये तो वही हाल हो गया अगर स्कूल में पढ़ाती तो कहते ये बच्चा लेट नहीं आया है, बाकी सब पहले आ गया है। वही मैं कह रहा हूँ, इंडियन रुपीज कम से कम ऐसा इतना ही अर्थशास्त्र थोड़ा जान लेती हैं और ऐसे लोग वित्त मंत्री बना रखे हैं, तो अंदाजा सोचिए देश का कि इकोनॉमी जाएगी तो जाएगी कहाँ। खैर मैडम प्याज नहीं खाती। नमस्कार।